बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे किसान भाई बहन बहुत ही मेहनती होते हैं। मेहनत से मिट्टी को सींचकर वहां से फल फूल सब्जियां उपजाते हैं और हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम के जरिए किसान भाई बहनों की हर वो मदद करने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर भी हो सके और आसान भी हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। 80% सब्सिडी पाकर मधुमक्खी पालन व्यवसाय कर सकते हैं बेरोजगार। इस समय आम के मंजरों की देखभाल है जरूरी। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर वीडर। राज्य के बेरोजगार नागरिक मधुमक्खी पालन से संबंधित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो मीठी क्रांति योजना का सहयोग ले सकते हैं। मधुमक्खी पालन के आवश्यक उत्पादनों के लिए जैसे मधु निकासी यंत्र, मधुमक्खी बक्सा फ्रेम सहित इत्यादि के लिए इस योजना द्वारा लागत का 80% राशि अनुदान देते हैं। शेष 20% राशि लाभुकों को लाभ होता है। इच्छुक किसान या बेरोजगार युवा इस योजना से लाभ ले सकते हैं। मीठी क्रांति योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए उसमें लगने वाले उत्पादनों जैसे मधुमक्खी बक्सा, मधुमक्खी कॉलोनी एवं मधु निकासी यंत्र इत्यादि की खरीद एवं स्थापना के लिए राज्य के कृषक, बेरोजगार युवा एवं योग्य किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बागवानी से जुड़े कृषक अब आम की फसल के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आम के पेड़ों पर मंजर आने लगे हैं। यही मंजर आगे आम की फसल के रूप में हमें प्राप्त होंगे, इसलिए इन मंजरों को देखभाल बहुत जरूरी है। मंजर आते ही उसमें कीट एवं रोग की समस्याएं आती है, जैसे मंजर का झड़ना, महुआ कीटों का लगना इत्यादि। इन समस्याओं की वजह से आम का उत्पादन बेहतर नहीं हो पाता। मंजर की रक्षा के लिए मेटासिस्टोकॉन या डाइमेथाइड नामक दवा 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर बीज पर छिड़काव करना चाहिए। पूसा, शीतल, सकली, अर्का आभा और अर्का आलोक ये टमाटर के उन्नत प्रभेद में अच्छे माने जाते हैं। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक किसान इन किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। ये किस्में गुणवत्ता युक्त और बेहतर उपज देने में सक्षम है। पूसा, शीतल, सकली, अर्का आभा और अर्का आलोक ये सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। ये प्रभेद वर्तमान समय में लगाने के योग्य होते हैं। इनके बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर भूमि के प्राप्त होता है। सिंचाई, निकाय और आवश्यक उर्वरकों के प्रयोग कर इन प्रभेदों द्वारा प्रति हेक्टेयर टमाटर की 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। दुधारू पशुओं के थन में एक प्रकार का रोग लगता है जिसे थनैला रोग कहा जाता है। थनैला रोग में थन में सूजन होता है, दूध निकलने का रास्ता पतला होना, दूध फटा हुआ आना इत्यादि इस बीमारी के लक्षण है। थनैला रोग के लग जाने की स्थिति में पशु की मौत तो नहीं होती, लेकिन वह अनुपयोगी हो जाता है। इससे पशुपालकों को बहुत नुकसान होता है। साफ सफाई इत्यादि कुछ बातों का ख्याल रखकर थनैला रोग से बचा जा सकता है। जैसे दूध दुहने से पहले हाथों को और थन को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। पशु आवास को साफ रखें, मक्खियां और दूसरे कीटों का प्रकोप ना हो, थन में चोट या घाव ना हो पाए। छोटे खेत बगीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर वीडर। मोटर चलित मिनी पावर वीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर वीडर कहते हैं। ट्राली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बगीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत की जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना से बचाव से सभी नियमों का पालन करते हुए। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो सब्जियों की खेती करते हैं। तो अगर सब्जियों की खेती में आप पॉली हाउस अपना करके खेती करेंगे तो सामान्य खेती से 3 से 4 गुना अधिक मुनाफा आपको मिलेगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि पॉली हाउस में टमाटर की खेती कैसे करें। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो हर सब्जी के साथ मिलाई जा सकती है। इसके इस्तेमाल से स्वाद बढ़ जाता है। हालांकि इसकी जितनी मांग है उतना सिर्फ खेतों में उगाना संभव नहीं है। ऐसे में पॉली हाउस एक बेहतर विकल्प है। कृषि जानकार कहते हैं कि पॉली हाउस, ग्रीन हाउस में टमाटर की फसल लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर खेती से जुड़े कामों में शुरुआत से ही सावधानियां बरती जाए तो फसल का उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ ही इससे किसानों को भी अच्छा मुनाफा मिलेगा। आज हम आप पहुंचे हैं रांची स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र
हार्व प्लांडू में, और हमारे साथ यहाँ के बैरी वैज्ञानिक डॉक्टर भावना पी जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं पॉली हाउस में टमाटर की खेती के बारे में। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अगर हम पॉली हाउस में टमाटर की खेती की बात करते हैं तो समय के साथ साथ तकनीक में काफ़ी बदलाव आ रहा है। अब जो किसान जो है पॉली हाउस में टमाटर की खेती कर रहे हैं, तो ये पॉली हाउस में टमाटर की खेती के पीछे क्या रीज़न है? इससे क्या फ़ायदा होता है? आर्थिक रूप से किसान को क्या फ़ायदा होता है? और कहीं ना कहीं उत्पादन में इसका क्या असर पड़ता है? अभी जो झारखंड राज्य में जो अकाल वर्ष जो हो रहा है और हेल स्टॉर्म जो ओला पड़ता है, इससे हमारा जो फसल का जो सब्जी का मेनली हम लोग का कितना नुकसान हो रहा है, जैसे खूंटी जिला में हुआ है अभी रिसेंटली। तो ये सब से हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन माने जो संरक्षित खेती से हम लोग सब्जी का जो खेती है हम लोग बचा सकते हैं, और जो क्वालिटी जो है वो भी हम लोग अच्छा से कर सकते हैं, क्योंकि सब्जी में जो है फर्स्ट होता है आपका जो मार्केट का प्राइस फेच करता है क्वालिटी के। जितना अच्छा क्वालिटी आपका माल जाएगा उतना अच्छा प्राइस आपको मिलेगा। और जो ऑफ सीजन जो कल्टीवेशन हो रहा है उसके लिए भी एडवांटेज है। और हमारा जो संरक्षित खेती में बाकी जो हम लोग ज़्यादा पेस्टिसाइड जो भी दवाई छिड़काना ये सब हम लोग कम कर सकते हैं, तो ये सब एडवांटेज इसमें हमको मिलेगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि पॉली हाउस में खेती के लिए पहले टमाटर की नर्सरी तैयार कर लें। टमाटर की पौधों को सिर्फ खाद और कंपोस्ट में ही उगाएं, मिट्टी का इस्तेमाल ना करें। नर्सरी में बुआई से पहले उन्नत बीजों का चुनाव करें और बीजोपचार के बाद ही इन्हें नर्सरी में बोएं। याद रखें कि पॉली हाउस में भी मिट्टी में 2 से 3 जुताई करें और इसमें गोबर की पकी हुई खाद मिलाएं। जैसे पॉली हाउस में हम लोग का 2-3 तरह का है। एक हो गया है नेचुरली वेंटिलेटेड, इसमें आपको कुछ लाइटिंग या कुछ फैन पैड कुछ नहीं लगाना है। अपने आप से जो सूर्य रश्मि है, जो हवा है, उसको किसान देखता है, उसके अनुसार उसमें जो कर्टन टाइप होता है उसको पुल करना, ये सब मैनुअली हो जाता है। और दूसरा हो गया फैन एंड पैड सिस्टम है। इसमें आपका जो ह्यूमिडिटी जो नमी है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। फैन जो एग्जॉस्ट फैन टाइप होता है, जो एग्जॉस्ट फैन रहता है और इसका जो हवा जो सर्कुलेशन होता है, एयर फ्लो जो होता है, और कूलिंग पैड एक रहता है, इससे जो हवा आता है ठंडा हवा आता है और अंदर का जो टेम्परेचर भी हम लोग कम कर सकते हैं। ये हमारा जो समर सीजन में बहुत अच्छा काम करता है। और तीसरा हो गया आपका जो हेल स्टॉर्म जो होता है, ओला गिरता है, उसके लिए बस एक हेल स्टॉर्म वाला नेट एक आता है, उसको भी आप लगा के हमारा जो सब्जी को है हम लोग बचा सकते हैं। जैसे अभी हम लोग टमाटर में संरक्षित खेती के बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। जैसे टमाटर में संरक्षित खेत करना है तो आपको पहले स्टेज 1 क्या करना है, आपको जो किस्म है उसको सेलेक्ट करना है इनडिटर्मिनेट टाइप। माने टमाटर में 2 तरह का है, एक डिटर्मिनेट है जो थोड़ा दिन के बाद उसका ग्रोथ बंद हो जाता है, और इनडिटर्मिनेट में जो होता है ग्रोथ आपको चलता ही रहता है, क्योंकि हम लोग पॉली हाउस में साल भर हमको टमाटर निकालना है। एक बार हम लोग पौधा रोपाई कर लेंगे, उसके बाद हमको 8 महीना हमको इसमें उपज मिलता रहता है। तो इसके लिए हम लोग को इनडिटर्मिनेट जो किस्म मिलता है उसी को चुनना पड़ेगा। ये आपको लगभग 5 से 6 मीटर तक इसका ऊंचाई जाता है, आपको उसको सपोर्ट देना पड़ता है रोलर के साथ, तो तब इसका ग्रोथ अच्छा आता है। टमाटर की संरक्षित खेती में समय समय पर सिंचाई की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे में किसान चाहे तो ड्रिप सिंचाई की तकनीक अपना सकते हैं। इससे पानी की बचत भी होगी। पॉली हाउस में टमाटर उगाने से खरपतवार यानी अनावश्यक पौधे नहीं उगते, क्योंकि पौध नर्सरी में तैयार की जाती है। हमारा जो ICR प्लांडू जो संस्था है, इससे हम लोग 2 वैरायटी निकाले हैं। एक हाइब्रिड हो गया है स्वर्ण अनमोल करके, ये आपको हाइब्रिड का राउंड में होता है, रेड कलर में है और मीडियम साइज फ्रूट है। और एक हो गया है स्वर्ण कंचन, ये OP है, ये आपको लंबा माने एलोंगेटेड जो बोलते हैं, प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं, वो एक हो गया है। तो ये दोनों हमारा संस्था से रिलीज हुआ है, तो ये दोनों को आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्वर्ण अनमोल जो मैंने पहले बताया वो हाइब्रिड है, इसका उपज लगभग 160 से 180 तक आपका प्रति हेक्टेयर में मिलेगा, क्योंकि हम लोग 8 महीना का क्रॉप ले रहे हैं। इसमें जून जुलाई में इसका सोइंग करना पड़ता है प्रोट्रे में, उसके बाद आपको जुलाई अगस्त में इसका ट्रांसप्लांटिंग रोपाई जो है पॉली हाउस के अंदर करना पड़ता है। तो हम लोग इसमें हार्वेस्टिंग फरवरी मार्च तक हम लोग इसमें हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। पॉली हाउस ग्रीन हाउस में टमाटर उगाने से 4 गुना ज़्यादा तक कमाई कर सकते हैं। ये टमाटर सेहत के लिए तो लाभकारी होते ही हैं, किसानों को बाजार की मांग और कीमत के हिसाब से भी
मोटी कमाई करके देते हैं। जैसे इसमें पॉली हाउस में आपको जो मटेरियल यूज़ करते हैं, हम लोग एक पॉलीथीन शीट यूज़ करते हैं। इसका जो थिकनेस होता है 200 माइक्रोन। इसका थोड़ा कॉस्ट रहता है। ये आपका 5 तरह का प्रोटेक्शन देता है, जैसे यूवी रेसिस्टेंट है, वायरस रेसिस्टेंट है और डस्ट भी रेसिस्टेंट है और सुपर स्ट्रॉन्ग है। तो इसको ही आपको ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि ये लगभग 2-3 साल तक इसका लाइफ स्पैन रहता है। माने 2-3 साल आप इसमें खेती कर सकते हैं। और जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का जो है हम लोग लगभग 560 मीटर स्क्वायर का स्ट्रक्चर बनाए थे। इसमें आपको 20 × 28 मीटर का जो लंबाई और चौड़ाई है उसका हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। और अंदर का जो बेड भी है, हम लोग 16 मीटर का बेड बनाए हैं और जो चौड़ाई है बेड का लगभग 1 मीटर या 0.9 मीटर का आपको चौड़ाई रख सकते हैं। और डबल रो में आपको इसको ट्रांसप्लांटिंग रोपाई जो है 2 पौधा जिगजैग मैनर में आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्लांट जो है हमारा पर बेड लगभग 80 प्लांट हम लोग को मिलता है। हम लोग कम एरिया में ज़्यादा प्लांट डेंसिटी जो बोलते हैं उसको हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारा उपज भी ज़्यादा आएगा। तो इसके हिसाब से हमारा आउटपुट भी ज़्यादा आएगा। और झारखंड गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी भी देता है, तो किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। तो पॉली हाउस बनाने के लिए लगभग 70 to 80% सब्सिडी है और मल्च शीट के लिए भी सब्सिडी मिलता है। ड्रिप भी इसमें लगाना पड़ता है, तो इस सब में सब्सिडी है। तो किसान के लिए ये लाभदायक ही है। और हमारा जो उपज है, उपज भी इसमें लगभग 180 से 80 टन तक प्रति हेक्टेयर में इसमें मिलता है। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा पॉली हाउस में टमाटर की खेती कैसे करें, तो आप भी पॉली हाउस में टमाटर की खेती करके अपनी आमदनी अच्छे से बढ़ाइए और लाभान्वित होइए। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है मत्स्य पालन नए किसानों के लिए। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और अपनी आमदनी अधिक बढ़ाने के लिए आजकल मछली पालन भी कर रहे हैं। तो जो नए किसान हैं जो मछली पालन करना चाहते हैं, उनको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी कि मत्स्य पालन नए किसानों के लिए। आज हम आप पहुंचे हैं फिश फार्मर ट्रेनिंग सेंटर धुरवा रांची में और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार दीपक, जो कि मत्स्य विभाग में चीफ इंस्ट्रक्टर हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे नए किसान हैं वो मत्स्य पालन से कैसे जुड़ सकते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे नए किसान जो कि मत्स्य पालन करना चाहते हैं, जो रुचि रखते हैं मछली पालन की, वो इससे कैसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार मैडम और जोहार किसान भाइयों। मछली पालन एक बहुत बढ़िया व्यवसाय है आत्मनिर्भर बनने के लिए। जो नए मछली पालन से जुड़ना चाहते हैं जो किसान, उनके लिए सबसे पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण के उपरांत ही जो है वो मछली पालन सही तरीके से कर सकते हैं। तो सरकार की तरफ से हमारे मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र में सालों भर मछली के विभिन्न आयामों पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। अभी जो फिलहाल मत्स्य बीज उत्पादकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें राज्य भर के मत्स्य पालक भाग ले रहे हैं और जो इच्छुक हैं, जो मछली पालन को अपने स्वरोजगार के अवसर को अपनाना चाहते हैं, वो यहाँ आकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ 5 दिवसीय मछली पालन का बेसिक ट्रेनिंग जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। इसमें 5 दिनों के दौरान तालाब कैसे बनाते हैं, कौन सी मछली प्रजातियों का संचयन किया जाता है, मछलियों को संचयन करने के उपरांत क्या क्या ध्यान देने की आवश्यकता है, मछली का आहार कौन कौन से होते हैं, उनको खाना कैसे दिया जाता है। इसके साथ साथ मछली पालन के साथ साथ समन्वित मछली पालन के क्षेत्र में भी जानकारी दी जाती है। साथ साथ मछलियों में होने वाली बीमारियां, अकस्मात में क्या क्या सावधानियां बरती जाएं, इन सब के बारे में भी जानकारी दी जाती है। प्रशिक्षण के बाद मत्स्य पालकों को सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको जोड़ा जाता है। झारखंड सरकार के द्वारा मत्स्य विभाग में तालाब निर्माण की योजनाएं चालू हैं। साथ साथ इसके साथ ही हमारे मत्स्य पालकों को फीड बेस्ड फिशरीज, अगर तालाब बना लिए हों तो वैसे मत्स्य पालक जो मछलियों को भोजन देना चाहते हैं, उस आहार के लिए भी सरकार की तरफ से 50% अनुदान है। जो झांस को फीड खरीदना चाहते हैं उस पर 50% का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है बहुत सारी स्कीम्स हैं, स्पॉन का वितरण है,
जाल का वितरण है, नाव का है। अगर कोई मछली पालक बढ़िया मत्स्य उत्पादन कर रहा है, बीज उत्पादन कर रहा है, तो उसके लिए पुरस्कार भी दिए जाते हैं। और इन सब योजनाओं का उद्देश्य यही है कि हमारे किसान अधिक से अधिक मछली उत्पादन करें और राज्य के विकास में अपना अहम योगदान दें। और इसके साथ ही जो है हमारे यहाँ वर्ष 2020-21 से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना संचालित की गई है, जिसमें करीब 37 योजनाएं संचालित हैं, जिसमें साइकिल और आइस बॉक्स से लेकर फीड मिल तक योजनाएं हैं, जिसमें महिलाओं, ST/SC के लाभार्थियों को 60% अनुदान दिया जाता है और अन्य लोगों के लिए जो है 40% का अनुदान इसमें निर्धारित है। तो ये योजना करीब 3 वर्ष पूर्व संचालित हुई थी और ये आगे वर्ष 2024-25 तक ये चालू रहेंगी। सर, आपने बताया कि जो हमारे नए किसान भाई बहन हैं वो मत्स्य पालन के लिए किस विभाग में जाएं और योजना का लाभ कैसे लें, लेकिन जो सीड का चुनाव कर रहे हैं वो सीड का चुनाव कैसे करेंगे, तालाब की रखरखाव की बात करेंगे तो वो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दें। सबसे बड़ी बात है कि मछली पालन हेतु तालाब की तैयारी कैसे की जाती है। तालाब जो प्रशिक्षण में है, जो बताया जाता है कि तालाब को कैसे तैयार करना है। सदाबहार तालाब की तैयारी अलग होती है, मौसमी तालाबों की तैयारी अलग होती है। तालाबों का जो है हमारे पास जो झारखंड में है करीब 80% जो तालाब है वो हमारे मौसमी तालाब है और 20% हमारे पास जो है वो सदाबहार तालाब है। तो मौसमी तालाबों का जो तैयारी अलग होती है, उसमें हम बीज उत्पादन करते हैं और बीज जब तैयार हो जाता है तो फिर हम उसको सदाबहार तालाबों में हम संचयन करते हैं, जिसके लिए हम पहले जो है तालाब को जुताई करते हैं। जुताई करने के उपरांत हम चूना का छिड़काव करते हैं। 200 kg प्रति एकड़ की दर से हम चूना देते हैं। चूना डालने के बाद जब उसमें पानी जमा हो जाता है तो फिर हम उसमें फर्टिलाइज़र भी उपयोग करते हैं, जैसे गोबर का खाद हो गया, पोल्ट्री का खाद है, या और भी जो दूसरे खाद है जैसे महुआ खल्ली का है या सरसों खल्ली, इसका भी हम प्रयोग करते हैं। खाद देने के उपरांत जो है हम उसमें बीज का संचयन फिर करते हैं। बीज संचयन करने के बाद जो है हम मछलियों को भोजन भी कराते हैं ताकि उनका ग्रोथ जो है, उनका वृद्धि बहुत तेज हो और कम समय में हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। तो इस तरह से हम उनको तालाब की तैयारी के बारे में बताते हैं और योजना के बारे में बताते हैं। और जहाँ तक मछली पालन की बात है, मछली पालन के साथ साथ हम जो है उनको एयर ब्रीदिंग फिश जैसे पंगास की खेती कैसे होती है, मांगुर के मछली की खेती कैसे होती है, झींगा पालन जो है एक बहुत ही नया सेक्टर है, इसमें बहुत सारे लोग रुचि ले रहे हैं। झींगा पालन में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, झींगा पालन कैसे करें, इसके बारे में भी हम उनको बताते हैं। ये सब सारी योजनाएं जो है मछली पालन के से है। और बीज जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला मत्स्य कार्यालय में वहाँ के माध्यम से पता चल सकता है, या फिर हमारे प्रखंड स्तर पर बहुत सारे ऐसे मत्स्य बीज उत्पादक है, मत्स्य मित्र है, जो आपको बीज उपलब्ध करा दे सकते हैं। जो नए किसान भाई बहन है वो सीड कहाँ से उपलब्ध हो, तालाब का रख रखाव कैसे हो, तमाम जानकारी जो है प्रशिक्षण केंद्र में दी जाती है। साथ साथ जिला मत्स्य कार्यालय में जो है वो वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे नए किसान भाई बहन जो कि मछली पालन करते हैं, शुरू करते हैं प्रशिक्षण लेने के बाद भी, उसके बाद भी कई ऐसी गलतियां वो कर देते हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है, तालाब सूख जाते हैं या मछली मर जाती है। तो ऐसे में क्या सावधानी हमारे जो किसान भाई बहन है वो बरतेंगे, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो झारखंड में है 80% तालाब हमारा मौसमी तालाब है। तो मौसमी तालाब में जो है पहले हम बीज उत्पादन पर हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन अगर उनके पास ईयरलिंग है, अगर किसी किसान के पास, तो मौसमी तालाब में जैसे ही पहला पानी पड़ता है बारिश का, उसमें अगर ईयरलिंग का संचयन कर देते हैं तो जब तक वो पानी रहता है आगे 6 महीने तक, 8 महीने तक, तो उसमें 1 से 1.5 किलो तक की मछली हम निकाल लेते हैं। अगर किसी बीमारीवश मछलियाँ मरने लगती, जाड़े के दिनों में प्रायः ऐसा देखा जाता है, तो हम उनको बीमारियों से भी निदान के लिए हम उसको बताते हैं। प्रशिक्षण में जो दवाइयाँ है सब हम लोग देते हैं, उपलब्ध कराते हैं। और अकस्मात अगर कुछ ऐसी परेशानियाँ होती हैं तो वो जिला मत्स्य कार्यालय और मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए, हमसे कोई जानकारी लेनी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीक की बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।